नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमयी चैनल में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को आदि शंकराचार्य जी के वाणी से जो भगवान के विषय में उन्होंने बताया है कि भगवान जब भी धरती पे आएगा तो उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं अथवा उस ज्ञान को कैसे जान सकते हैं, उस परम तत्व को आत्म तत्व को कैसे जान सकते हैं, वह श्री आज्ञा आदि शंकराचार्य जी के वाणी जो विवेक चूड़ामणि है उससे बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यह जान लेते हैं कि श्री आदि शंकराचार्य कौन थे, उनकी शक्तियों का रहस्य क्या था और वह कौन थे, उन्होंने कौन कौन सी ग्रंथ की रचना की, क्यों की और किस लिए की। तो आज हम आदि शंकराचार्य जी के उन बातों को जानने से पहले उनकी एक जीवनी देख लेते हैं। दोस्तों, आदि शंकराचार्य उस समय की बात है जब धरती पर वेद शास्त्रों को खत्म करने शुरू कर दिए थे। एक तरफ वेद और शास्त्र का कोई महत्ता नहीं मान रहा था। तब वेद शास्त्रों को स्थापित करने हेतु आदि शंकराचार्य जी को भगवान के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति द्वारा उनको भेजा गया कि जाओ, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा तुम जो प्राप्त किए हो, यहाँ से जाकर तुम आदि शंकराचार्य के नाम से कहलाओगे और सारे जो वेद हैं उनकी रचना, उनको व्यवस्थित और उसको स्थापित करें। आदि शंकराचार्य अंशा अवतारी कहलाते हैं, जो ईश्वर की अंशा अवतारी होते हैं। उन्होंने धरती पर आकर अपने 17 वर्ष के अंदर ही उन्होंने अपने सभी ग्रंथों की रचना कर दी, अर्थात सभी वेदों की व्याख्या की और वेदों को फैलाया। पूरी धरती पर वेदों की मान प्रतिष्ठा वापस लाई। इसी प्रकार उन्होंने 17 वर्ष में अनेकों ग्रंथ लिख दिया कि पापियों को क्या मिलेगा, कुकर्मियों को क्या मिलेगा और जो धर्म पे चलते हैं उनको क्या मिलेगा। घर गृहस्थी वालों के लिए अलग किताब लिखी गई है, कर्म के लिए अलग किताब लिखी गई है। इस प्रकार से आदि शंकराचार्य ने अपने सभी ग्रंथों को लिख डाला और जब समय आया कि उन्होंने सोचा कि अब ज्ञानियों के लिए एक जरूर लिखना चाहिए, उसमें नारद जी उन्हें आकर बताते हैं कि आपने बहुत से ग्रंथ तो रचना कर दी, परंतु आपने ये ग्रंथ की रचना करें जो ज्ञानियों के लिए हो। तो उन्होंने ज्ञानियों के लिए एक विवेक चूड़ामणि की रचना की, जिसमें ज्ञानी पुरुष का वर्णन या ज्ञानी पुरुष जान सकते हैं कि परमात्मा, परमेश्वर या वो तत्व ज्ञान क्या होता है। इस प्रकार विवेक चूड़ामणि की रचना हुई। तो दोस्तों, आदि शंकराचार्य कौन थे, यह तो आप जान गए कि आदि शंकराचार्य एक अंशावतारी थे। इस धरती पर उनको सिर्फ उतारा गया था वेद और शास्त्रों को स्थापित करने के लिए, क्योंकि वेद मिट रहा था, शास्त्र मिट रहे थे। तो उन्होंने इस धरती पर आकर कुछ ही समय में अपने वेद और शास्त्रों को स्थापित किया। आज पूरी धरती पर वेद शास्त्र फैला हुआ है तो उनकी कृपा, उनकी आशीर्वाद से है, उनकी मेहनत से है। तो आज अब जान लेते हैं विवेक चूड़ामणि से कि उन्होंने ज्ञानियों के लिए क्या क्या लिखा है। तो विवेक चूड़ामणि की 6 नंबर श्लोक जान लेते हैं। दोस्तों, यह बताना अवश्य चाहेंगे कि विवेक चूड़ामणि की जो यहाँ श्लोक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महात्मा इसमें धाराशायी हो जाएंगे। वजन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवता, कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता। विवेक चूड़ामणि श्लोक 6। भले ही शास्त्रों की व्याख्या करें, देवताओं का भजन कीर्तन, नाना शुभ कर्म अथवा देवताओं को भजें, तथापि
जब तक आत्मा और परमात्मा की एकत्व की बोध नहीं हो जाता तब तक 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए अर्थात 100 कल्प में भी मुक्ति नहीं मिल सकती। अर्थात दोस्तों, जो शास्त्रों की व्याख्या खूब करते हैं और जनमानस को रिझाते हैं और नाना प्रकार के देवी देवता और शुभ कर्म करते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं मुक्ति पा जाऊंगा, गोलोक या वैकुंठ धाम चला जाऊंगा, उनके लिए यह बोले हैं कि जब तक आत्मा और परमात्मा का एकत्व बोध नहीं हो जाता तब तक 100 ब्रह्माओं की आयु क्यों न बीत जाए, वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। तो दोस्तों, हम इस श्लोक का थोड़ा विस्तार में आपको बताना अवश्य चाहेंगे कि 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तब भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। दोस्तों, एक ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, अर्थात मनुष्य के जैसा ही वहाँ पर भी है, पर मनुष्य का जो वर्ष है वह बहुत कम है और ब्रह्मा की जो वर्ष है वह बहुत अधिक है। तो हम इसमें जान लेते हैं ब्रह्मा जी की आयु और मनुष्यों की आयु के हिसाब से क्या होता है। तो ब्रह्मा जी की सिर्फ 12 घंटे, तो मनुष्य की आयु बीत जाएगी उस समय 4,32,32 लाख वर्ष बीत चुका होगा। ब्रह्मा जी की एक दिन की आयु जो होगी वो मनुष्य की आयु से इतना होगा कि 4,32 लाख वर्ष बीत जाएगा, तब ब्रह्मा जी की एक दिन होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का 24 घंटा 8,64 लाख वर्ष मनुष्य का बीत जाता है और ब्रह्मा जी का सिर्फ 24 घंटा ही बीतता है। इस प्रकार आप स्वयं सोचें कि 100 ब्रह्माओं की आयु बीत जाए तभी शास्त्रों के पढ़ने से, देवी देवता पूजा अर्चना करने से तो परमात्मा का बोध नहीं हो सकता, परमात्मा नहीं मिल सकता। यहाँ उन्होंने विवेक चूड़ामणि के पहले ही अध्याय में, पहले ही श्लोक में इन्होंने 6 नंबर श्लोक में यह बात बोल दी है। दोस्तों, एक महाप्रलय में 4 युग 71 बार बीत जाते हैं तो एक महाप्रलय होता है। चारों युग 71 बार बीत चुके होते हैं तो महाप्रलय होता है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी का सिर्फ 40 मिनट बीत पाता है और यहाँ का 71 बार चारों युग बीत चुका होता है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हर इंसान कितनी बार जन्म और मृत्यु के दूसरा यातना से भोगता होगा और मरता जीता होगा। मैं इस श्लोक को विस्तार पूर्वक इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग परमात्मा को समझने का कोशिश करें। परमात्मा इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े संत महात्मा कंदराओं में जाके, गुफाओं में जाकर तपस्या करते हैं और आत्मा का भी बोध नहीं प्राप्त कर पाते। आखिर क्या है ऐसा उस परमात्मा को जानने के लिए? तो दोस्तों, परमात्मा को जानने के लिए आपको संसार में ही रह करके, जब परमात्मा धरती पर अवतरित होता है तो उसको भली भांति जानकर, ज्ञान को समझकर, तब आपको आत्मामय होते हुए आप साक्षात परमात्मा के द्वारा आत्मा बनाए जाएंगे और आत्मा से परमात्मा में विलीन होंगे। इस प्रकार इस समय जो भगवान कल्कि की अवतार होकर वहाँ अपने लीला कार्य को कर रहा है, उसमें ऐसा ही कार्य हो रहा है। परंतु दुर्भाग्य इतना है दोस्तों कि धरती पर बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं परंतु उनको समझ नहीं पाते। ऐसे ऐसे छोटे छोटे बालक जो हैं वह परमात्मा को समझकर, उनके आत्मज्ञान और उस आत्म तत्व के बारे में जानकर उनके दिन राह में अपने जीवन को कुर्बान करके जी रहे हैं और चल रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे बालकों के लिए ये नतमस्तक करता है। धन्य है ऐसे महापुरुष, ऐसे छोटे छोटे बालकों से जो सतयुग का निर्माण होने जा रहा है। तो मित्रों, आप लोगों को मेरा यही कहना है कि आप लोग सतर्क होकर परमात्मा की खोज करें कि आखिर कैसा मिलेगा और कैसा होगा। दोस्तों, यह पहला श्लोक है
अगले श्लोक अगले भाग में शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही है एक ही श्लोक समझाने में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें।